नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पारकम की वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार मित्रों, जो है हमारे चैनल जो है शिक्षा पारकम के यूट्यूब चैनल पर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है जीके 2020 भाग 5 में हम लोग मिल करके जो है बातचीत करते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए जो है पहला क्वेश्चन है जो है हजार सितून महल कौन बनवाया था? हजार सितून महल कौन बनवाया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्लियर? साथ ही इसके साथ और भी याद कर लेते हैं हम लोग कुछ। तो अलाई दरवाजा कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी। जो है अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन जो है सल्तनत काल का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। जो है उसने जो है कई कार्य किए, जैसे सेना को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? तो ये भी बात साथ में याद रखिए। ठीक है। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत की विजय करने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत जो है की विजय करने वाला पहला शासक था। जो है वह बादशाह जो ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह बादशाह जो ज्योतिष में विश्वास रखता था वह मुगल बादशाह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। उसने दीन पनाह का भी निर्माण कराया था। ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसीलिए जो है वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। और साथ ही दीन पनाह का अगर निर्माण पूछा जाए कौन कराया था, तो जो है हुमायूं ने करवाया था। क्लियर? उसके साथ शेर शाह सूरी से उसके 2 युद्ध हुए थे। ठीक है। चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ये दोनों युद्ध किसके बीच में हुए थे? तो जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी। दोनों में हुमायूं पराजित होता है और शेर शाह विजयी होता है। क्लियर दोस्तों? तो हुमायूं के विषय में भी हम लोग जान गए इतना। ज्योतिष में विश्वास करने वाला बादशाह कौन था? हुमायूं। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला जो है हुमायूं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ। क्लियर? अब आते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। क्लियर? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा मित्रों। आगे हम लोग चर्चा करते हैं सैंधव स्थल धौलावीरा की खोज किसने की? तो सैंधव स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है धौलावीरा, जो जिसकी खोज किया था जेपी जोशी ने। किसने खोज किया था? जेपी जोशी ने। और ये है कहाँ? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। जानते हैं आप लोग? ये जान जाइए कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो जो है 2 भागों में बटे थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन एकमात्र धौलावीरा ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। क्लियर? ये इसकी खास विशेषता है। दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनते थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर पत्थरों के प्रयोग का भी प्रमाण मिला है। कहाँ? धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। क्लियर दोस्तों? तो धौलावीरा की कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी खोज जेपी जोशी महोदय ने की थी। और ये अन्य नगरों की अपेक्षा ये 3 भागों में बटा था। पत्थर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिए तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा पूछे चाहे तत्वबोधिनी पत्रिका पूछे, दोनों जो है किससे जुड़ा है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। क्लियर मित्रों? आगे हम लोग पढ़ते हैं
चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर? साथ ही हम लोग कुछ और राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे किबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में, किबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में, कान्हा किसली एमपी में, कान्हा किसली एमपी में। क्लियर? जो है उसके बाद जो है मानस काजीरंगा असम में, दाचीगाम कश्मीर में, दाचीगाम कहाँ है? कश्मीर में। क्लियर दोस्तों? इसको भी याद रखिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। क्लियर? वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। महावीर स्वामी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो जो है गोवा में है। तो साथ में ये भी आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? तो याद रखिए, पहले याद रखिए मुद्रास्फीति क्या है। तो जब वस्तुओं का मूल्य बढ़े और मुद्रा की परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति है, वो क्या हो? कम हो, ऑटोमेटिक होगा। जैसे अगर वस्तु के दाम महंगे होते जाएंगे लगातार, तो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, वो घट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी है, कोई फल है, जैसे सेब है, और वो जो है पहले 50 रुपये किलो, तो 100 रुपये में आप 2 किलो खरीदते हैं। लेकिन सेब 100 रुपये किलो हो जाएगा तो आपकी मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, 1 ही किलो सेब मिलेगा। तो ऐसे समझिए इसको, मुद्रास्फीति जब जो है वस्तु का दाम बढ़ने लगे तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसी चीज को कहते हैं मुद्रा की स्फीति, मुद्रास्फीति। क्लियर? और जब मुद्रास्फीति होती है तो जो है ऋण देने वाले को जो है घाटा होता है, और ऋण लेने वाले को क्या होता है? फायदा होता है। ऋण देने वाले को घाटा और ऋण लेने वाले को फायदा होता है। तो ऋणी को फायदा होता है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? जो है ऋणी को होता है। ये याद रखिए। भारत का ये सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? एसबीआई। एसबीआई के विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ जो है बॉम्बे, इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इंपीरियल बैंक का गठन किया गया। क्लियर? तो 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना, और वही इंपीरियल बैंक 1955 में क्या बन गया? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, और जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ये कब इसका नाम आया? तो 1955 में। इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्लियर? अब आते हैं जो है माधवपुर मेला कहाँ लगता है? तो जो है गुजरात में लगता है। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? तो गुजरात में लगता है। क्लियर मित्रों? आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो जो है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। दादा जो है हरिश्चंद्र फिल्म भारत की पहली मूक फिल्म थी। भारत की पहली मूक फिल्म थी। अगर पूछे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। क्लियर? और जो है हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? जो है तो आलम आरा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। जो है वर्ली पेंटिंग्स किस जगह की प्रसिद्ध है? तो वर्ली पेंटिंग्स जो है महाराष्ट्र की है। आपसे सवाल पूछेगा वर्ली पेंटिंग्स महाराष्ट्र, वर्ली पेंटिंग्स महाराष्ट्र। उसके बाद सुबह गाया जाने वाला राग कौन सा है मित्रों? तो सुबह गाया जाने वाला राग को जो होता है वो भैरवी होता है। कौन सा राग होता है? भैरवी, या इसे रुद्र भी कहा जाता है। तो भैरवी या रुद्र। क्लियर? तो सुबह गाया जाने वाला राग कौन है? भैरवी। क्लियर? लेडी विथ लैम्प किसे कहते हैं? तो बहुत आसान सवाल है मित्रों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विथ लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो रूसी महिला थी। उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कब गई थी? 1963 में। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला रूस की थी और 1963 में गई। उनका नाम क्या था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्लियर? अब वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 226 में है। अनुच्छेद 226। अगर पूछा जाए आपसे
अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार का प्रावधान कब है? तो अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326। और अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 324 में क्या है, तो अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। आगे अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचारी। ध्यान से समझिएगा इसको मित्रों। अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शिक्षा मंत्री थे? तो राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जो है अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। क्लियर? इन्हें राजा जी भी कहते हैं। क्लियर? अब आइए, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, जो हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। मोत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है और इसे दोस्ती का त्योहार कहते हैं। तो मोत्सु उत्सव नागालैंड, मोत्सु उत्सव नागालैंड, मोत्सु उत्सव नागालैंड कहाँ मनाया? नागालैंड में। और इसे दोस्ती का त्योहार कहते हैं। क्लियर? वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन किया था? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन किया था? पिंगली वेंकैया। कौन किया था? पिंगली वेंकैया। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो है प्रावधान, जो अभी भारतीय झंडा है, इसका सबसे पहले जो डिजाइन कौन किया था? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। और जो है अगला सवाल, कार्बन का द्विविमीय अपरूप जो है कौन है? ग्राफीन है। कार्बन का द्विविमीय अपरूप ग्राफीन। और साथ ही याद रखिए, ग्राफीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नॉन ब्रेकेबल टच स्क्रीन बनाने में। जो टीवी उवी में होता है मोबाइल में, नॉन ब्रेकेबल टच स्क्रीन, वो जो है किससे बनता है? ग्राफीन से। और ये क्या है? कार्बन का द्विविमीय अपरूप है। तो ये जो है जीके 2020 मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आप इसको जो है बार बार जो है देख करके इसको याद कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें जो है देखने से, समझने से ही याद हो गई होंगी। जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।